सो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है ये है कि हमको ये समझना है कि जो हमारा जो फ्रेंड है, जो एक 10th क्लास में था, जब वो हम स्कूल में पढ़ते थे, एक स्कूलिंग टाइम का जो फ्रेंड है, क्या वो एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड कहलाता है? कितने परसेंट आउट ऑफ 100 एक जो फ्रेंड है, जो आपका रियल फ्रेंड है, जो शुरू से आपके साथ पड़ा है, वो कितनी देर तक आपके साथ रहता है? अब उसमें से जो परसेंट है वो है सिर्फ 2%, 1 या 2। बाकी के जो 98% फ्रेंड होते हैं, जो स्कूल टाइम में बनते हैं, जो कॉलेज टाइम में बनते हैं, वो ऐसे होते हैं कि जब तक हम वहां पर हैं तब तक वो हमारे फ्रेंड हैं। जब जैसे ही हम अपने स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, तब धीरे धीरे करके उनकी भी जो बॉन्डिंग होती है, जो एक अटैचमेंट होती है, डे टू डे लाइफ में मिलते होते हैं, वो सब कुछ कम हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, हमारी जो फ्रेंडशिप, जो बॉन्डिंग एकदम खत्म हो जाती है। अब आज इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करूंगा कि हमको क्या करना है, क्या एक चीज समझनी है। नो डाउट फ्रेंडशिप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड बनाना भी अच्छी बात है, बट हम क्या कर रहे हैं, आजकल की जनरेशन क्या कर रही है कि एक जो फ्रेंडशिप है उसको उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी दे दी है। एक अपनी लाइफ का रूल बना दिया है कि जो मेरी लाइफ का बेस है, जो मेरी लाइफ की बेसिक चीजें हैं, वो सारे कुछ डील करेंगे विद फ्रेंडशिप। अगर फ्रेंड है तो मैं ये काम करूंगा, अगर फ्रेंड है तो मैं वो काम करूंगा। ऐसी जो हमारी चीजें हैं ऐसी चल रही हैं, बट क्या ये चीजें ऐसी चलनी चाहिए? क्या उसके रहने से आपको वो चीज करनी चाहिए जो आप कर रहे हो, जो आपका मन कह रहा है करने को? क्या उसके बेस के ऊपर वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? द आंसर इज नहीं होना चाहिए। आपको खुद को लेके उस चीज को करना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होके। आजकल डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई है, बट जो काम है वो बिल्कुल नहीं हो रहा। देखिए दोस्त, लाइफ में जो दोस्त हैं वो बदलते रहते हैं। जैसे आप स्कूल में थे, कुछ दोस्त बने, उसमें से आगे आके जब आप +1 में आए, +2 में आए, आगे आके स्कूल में से जो दोस्त है वो हार्डली 3 या 4 रह जाते हैं। उसके बाद आगे आते आते 1 साल के अंदर और 2 कम हो जाते हैं, और जो आगे तक चलते हैं वो सिर्फ 1 या 2 दोस्त चलते हैं। बाकी आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर हमारे फ्रेंड्स तो 1500 हैं, बट उनमें से कौन किसी को बुलाता है, कौन किसी से बात करता है, ये आपको अच्छे से मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। सो इसमें जो मेरी चीज है, एक जो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये है कि हमने जो फ्रेंड बनाया है स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, उसने एक ना एक दिन हमको छोड़ के जाना ही है। मैं आपको पहले ही एक्सेप्शन क्लियर कर चुका हूं कि 1 या 2 दोस्त ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ चलते हैं। बाकी आपके फ्रेंड बने चले गए, फ्रेंड बने चले गए। ऐसा ही होगा, चाहे आप स्कूल के बाद की बात कर लो, चाहे आप कॉलेज के बाद की बात कर लो, चाहे आप बिजनेस में पढ़ने के बाद की बात कर लो, और या आप जॉब जब ज्वाइन करते हो, जब आप जॉब करते हो तब की बात कर लो। इन चारों चीजों में चीज एक ही होती है, जब तक हम स्कूल में है, कॉलेज में है, बिजनेस में है, जॉब में है, तब तक ये फ्रेंडशिप रहती है। जैसा ही हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हैं, जब हम एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं, हमारे जो पीछे के फ्रेंड है वो धीरे 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 उनकी जो अटैचमेंट है वो कम होनी शुरू हो जाती है। इस बात को समझिए। आप ऐसा करते हैं कि आप हर चीज को एक परमानेंट लेके चलते हैं कि आज ये मेरे सारे फ्रेंड हैं, बहुत मस्ती करते हैं, ऐश करते हैं। नो डाउट करिए, करनी चाहिए, बट उसको एज अ परमानेंट लेके मत चलिए कि वो आपको प्रायोरिटी आगे जाके नहीं दे रहा है। 10th तक आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छी मस्ती करी, बहुत अच्छा बाहर घूमने गए, बट उसके बाद जब वो अपना मूव ऑन करा, दूसरा जो आपका फ्रेंड था उसने मूव ऑन कर लिया, बट आप उसी की पुरानी यादें सोच के आप बहुत खुश हो रहे हो कि यार उसे कॉल करनी है। सो यहाँ पे क्या चीज आती है, इफ द अदर पर्सन इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग यू, then why should you prioritizing the other one? अगर अगला बंदा आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है, then आप किसी को प्रायोरिटाइज
क्यों कर रहे हैं, इस बात को समझिए। देखिए दोस्त, जो एक दोस्ती होती है स्कूल डेज में, एक क्लासरूम में हम बैठते हैं, क्लासरूम में डेली टाइम फिक्स होता है कि 8 से 2 तक क्लास लगनी है और वो एक कंपल्शन होती है कि सबको क्लास में आना है। जैसे हम बैठते हैं, बैठते बैठते हम एक फ्रेंड बन जाते हैं और वहां से ही दोस्ती शुरू होती है। इस चीज को समझिए कि दोस्ती शुरू कैसे हुई है। पहले हम क्लास में आए, अगर क्लास में नहीं होते तो दोस्ती नहीं होती। क्लास में आए, एंटर किए, बैठे, कुछ दिन तक हम ऐसे ही रहे, उसके बाद हमने फ्रेंडशिप कर ली। उसके बाद फ्रेंडशिप करके आप जितनी देर तक स्कूल में रहे तब तक आपकी फ्रेंडशिप रही। आफ्टर दैट जब अपने अपनी चीजों में लग पड़े, आफ्टर 10th जब कोई कहीं मूव हो गया, कोई कहीं मूव हो गया, लाइक हम जैसे स्कूल बदल लेते हैं, +1 में कोई कहीं चला जाता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में चला जाता है, ऐसे फिर हमारे जो रास्ते हैं वो बदल जाते हैं। उससे क्या होता है, जो एक जर्नी होती है दोनों फ्रेंड्स लाइक ए एंड बी, एक ने इधर एडमिशन ले लिया, एक ने इधर एडमिशन ले लिया, अब इनकी जो जर्नी है वो अपनी अपनी जर्नी कहलाएगी, वो अपना अपना मूव ऑन हो गए। अब उनके पास क्या होगा, डायरेक्शन इज डिफरेंट एंड द वे इज ऑल्सो डिफरेंट एंड उनके बीच एक डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। नो डाउट वो इकट्ठे बैठते थे, उनकी जो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी, बट 1 साल बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके वो बात करना भी कम कर देंगे। ये आपने नोटिस किया होगा। ये जो चीजें हैं ये सच्ची चीजें हैं, आपके माता पिता ने भी बताई होगी, आपके टीचर्स ने भी बताई होगी कि कोई भी चीज एक स्टेबल पैटर्न से नहीं रहती है, उसका जो पैटर्न है वो हमेशा चेंज रहता रहेगा। जैसा आपका दोस्त आज है, क्या पता कल वैसा ना हो। इस चीज को हमेशा सोच के चलिए और ऐसा अपना डिपेंडेंसी वाला इशू तो बिल्कुल क्रिएट मत कीजिए अपनी लाइफ में। कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना है किसी के ऊपर, चाहे वो कितना भी क्लोज फ्रेंड हो। यू हैव टू डू योर टास्क बाय योर ओन। किसी के ऊपर डिपेंड होके वो चीज नहीं करनी है, चाहे वो जितना मर्जी एक रियल दोस्त क्यों ना हो। दोस्त जो आपकी एक लाइफ की जर्नी है उसको आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेके मत चलिए, उसको प्लीज थोड़ा लॉन्ग टर्म करके सोचिए कि क्या मैं जो पाथ चुन रहा हूं, क्या जो मेरी जर्नी है, क्या उनकी वजह से मैंने बाकी की जो जर्नी अपनी लाइफ की करनी थी, क्या मैं उसको स्किप तो नहीं कर रहा। जैसे हमारे पास 2 पाथ है, फ्रेंड एंड लाइफ। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने एक लाइफ वाला हिस्सा एक साइड पे रख दिया है, क्योंकि आपके पास तो बहुत अच्छा फ्रेंड है जो कि एक शुरू से पढ़ता था आपके साथ। क्या वो चीज अप्लाई होगी आपके लाइफ में? क्या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपने एक लाइफ वाला हिस्सा साइड पे रख दिया है और आप एक बेस्ट फ्रेंड के पीछे लग के उसकी सारी चीजें पूरी कर रहे हो? इट विल नॉट अप्लाई एट ऑल, इट विल नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। अगर आप दोनों चीजें साथ में लेके चलते हैं तो वो जो फ्रेंडशिप होती है वो एक अच्छी फ्रेंडशिप कहलाती है। अगर आप अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना टारगेट, अपना गोल साथ में लेके चलते हो और अपने जो 1-2 फ्रेंड उसको साथ में लेके रखते हो, तो वही जो फ्रेंडशिप होती है उसको ही हम बेस्ट फ्रेंडशिप मानते हैं। हम आजकल क्या कर रहे हैं, यही मेरा मोटिव था इस वीडियो का कि मैं एक चीज समझाऊं कि एक वैसे ही एक बंदे को हम फ्रेंड बना लेते हैं और उसी में अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। सो हमको ऐसे नहीं करना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ दैट व्हाट यू आर डूइंग। ट्राई टू आइडेंटिफाई योर लाइफ, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर गोल, ट्राई टू आइडेंटिफाई योर जर्नी। कौन सी जर्नी में आप चल रहे हो? ट्राई टू आइडेंटिफाई योर पाथ, किस पाथ पे चल रहे हो। रोड पता होगा तभी मंजिल मिलेगी, रोड नहीं पता होगा तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इतनी बात हमेशा याद रखना। सो पाथ पे चलते रहना, जो आपका पाथ है, जो आपने डिसाइड किया है उसी पे चलते रहना। फ्रेंड्स, स्कूलिंग फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड, बिजनेस के फ्रेंड, जॉब के फ्रेंड, दिस ऑल आर टेम्पररी। यू हैव द फ्रेंड ओनली 1 and 2%, अदर 98% जो फ्रेंड है वो अनस्टेबल हैं। जब तक आप थे, जब तक आप एक क्लासरूम में थे, जब तक आप एक जॉब में थे, जब तक आप
कॉलेज में थे तब तक वो थे, उसके बाद वो अपना मूव ऑन हो गए और आप अपना मूव ऑन हो गए। इस बात को हमेशा याद रखिए। सो ये था आज का टॉपिक। होप सो आपको ये समझ लगा होगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी माइंड में क्वेश्चन होता है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज जरूर करना, फिर मैं उसके ऊपर एक आपको वीडियो बना के दूंगा। सो अपना ख्याल रखिए, सदा खुश रहिए। बाय बाय।